खूनी सुराग। शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े बंगले में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने सबको हैरान कर दिया था। बंगले के मालिक उद्योगपति राजन मल्होत्रा अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनकी हत्या चाकू से की गई। कमरे में संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, लेकिन टेबल पर एक गिलास पड़ा था जिसमें से शराब की हल्की महक आ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन को यह केस सौंपा गया। अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और अनोखी जांच तकनीक के लिए जाना जाता था। उसने सबसे पहले घर के नौकरों, राजन की पत्नी रेखा और उनके बेटे आदित्य से पूछताछ की। पहला सुराग। पत्नी का बयान। रेखा ने बताया कि राजन पिछले कुछ समय से काफी तनाव में थे। वे अक्सर देर रात तक शराब पीते और अकेले कमरे में समय बिताते। लेकिन उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपने वकील को बुलाया था और अपनी वसीयत बदलने की बात की। दूसरा सुराग। वकील का बयान। वकील ने बताया कि राजन ने अपनी वसीयत में बड़े बदलाव किए। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक सारी संपत्ति उनकी पत्नी और बेटे को मिलनी थी, लेकिन नई वसीयत में उन्होंने 50% हिस्सा अपने छोटे भाई अजय मल्होत्रा को देने का फैसला किया था। तीसरा सुराग। नौकर का बयान। नौकर रामू ने बताया कि उस रात बंगले में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन उसने यह भी कहा कि आदित्य और उनके पिता के बीच अक्सर झगड़ा होता। जांच की शुरुआत अर्जुन ने राजन के छोटे भाई अजय को बुलाया। अजय ने साफ कहा कि उन्हें वसीयत बदलने की कोई जानकारी नहीं थी और वे अपने भाई के साथ अच्छे संबंध रखते थे। लेकिन अजय के चेहरे पर छिपी बेचैनी अर्जुन से नहीं छिप सकी। अर्जुन ने बंगले का कोना कोना छान मारा। राजन के कमरे में उसे शराब की बोतल के पास एक छोटा सा पाउडर मिला। वह तुरंत समझ गया कि यह जहर हो सकता है। साजिश का पर्दाफाश। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि आदित्य, राजन के बेटे, को जुए और नशे की बुरी लत थी। राजन ने हाल ही में उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी थी। अर्जुन ने आदित्य को गहराई से पूछताछ के लिए बुलाया। आदित्य ने पहले सब कुछ नकारा, लेकिन जब अर्जुन ने सबूतों का जाल बिछाया तो आदित्य टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने शराब में जहर मिलाया था। उसकी योजना थी कि वह इसे आत्महत्या जैसा दिखाए, लेकिन चाकू का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये बात उसे भी नहीं पता थी। असली कातिल जांच और गहरी हुई। अर्जुन ने पाया कि हत्या का तरीका आत्महत्या जैसा नहीं था। तब उसे याद आया कि कमरे में टेबल पर एक छोटा खून का निशान था। डीएनए जांच से पता चला कि वह खून अजय मल्होत्रा का था। अजय ने कबूल किया कि वह उस रात अपने भाई से मिलने गया था। बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में चाकू घोंप दिया। उसे लगा कि पुलिस जहर के कारण इसे आत्महत्या मान लेगी। अंतिम परिणाम अजय को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आदित्य को संपत्ति के लालच और अपने पिता को जहर देने की साजिश के लिए सजा हुई। लालच और गुस्सा इंसान